जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज अपन किसी भी प्लॉट का वास्तु पदविन्यास, जो कि वास्तु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, अंग है, उसको देखने का समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही सरलतम तरीके से कैसे पदविन्यास कर लेना, वास्तु पुरुष बना लेना, उसको कैसे घुमा लेना, मर्म की क्या स्थिति है उसको फाइंड आउट कर लेना, प्लॉट के रेफरेंस में, बिल्टअप के रेफरेंस में, और प्लानिंग कैसे कर लेना, उसको अपन देखने का समझने का प्रयास आज के इस लेसन में करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। और यह फाइल जो सदस्यगण हैं, अपने मेंबर्स हैं, उनको अवेलेबल आज ही करा दी जाएगी। और एक सॉफ्टवेयर है जियोजेब्रा क्लासिक 5, जो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है, उसमें इसको बनाया है। तो जैसे मान लो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ये लिखा हुआ है प्लॉट। अभी ये ड्रॉ कर रखा है 60 बाय 60 का, 60 बाय 60 का। तो जैसे ही आप प्लॉट पे क्लिक करोगे तो ये विंडो खुलेगी और यहाँ जो डायमेंशन आप लिखोगे, जैसे आपने लिखा विड्थ 40, तो विड्थ 40 लिखते ही वो जो प्लॉट है वो 40 बाय 60 का ये बन गया। 40 बाय 60 लिखा है तो 40 बाय 60 बन गया। 40 बाय 40 करा मान लो, तो ये 40 बाय 40 का प्लॉट बन गया, है ना। तो अभी अपन 60 बाय 60 ही रहने देते हैं। वर्गाकार इसलिए रखा है थोड़ा समझने की दृष्टि से, और कोई कारण नहीं है। और इधर प्लॉट का ओरिएंटेशन, जो भी डिग्री है, मान लो रोड साइड ये है, तो जो भी डिग्री आप लिखोगे, अभी इसको देखेंगे, तो उतने डिग्री से पदविन्यास बन जाएगा। अब आप आ रहे हैं 32 वाला पदविन्यास, तो उसमें मान लो अपने को सबसे पहले ये पूरा प्लॉट बन गया, साइज लिख दिया, डिग्री लिख दी, जो भी डिग्री लिखेंगे उसके हिसाब से ही बनेगा। अब ये जो बाहर के 32 पद हैं उनका एरिया दिखाना हो, उनके नाम देखना हो, कौन सा पद कहाँ है, चाहे वो इस भाषा में हो या N1 N2 N3 की लैंग्वेज में हो, जैसा भी अपन चाहें उसको लिख सकते हैं। अब जैसे 0 डिग्री है तो उत्तर दिशा यानी सोम का पद यहाँ है। अब जब मान लो हमने 45 डिग्री लिखा तो यहाँ ईश का पद आ गया, सेंटर में ये ईश का पद आ गया, सोम इधर चला गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। 90 डिग्री लिखेंगे या मान लो 50 लिख दो, तो सोम इधर सरक गया और थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे जैसे अपन डिग्री लिखते ही आएंगे वो पदविन्यास उसका वैसा हो जाएगा। अभी फिर 0 लिख देते हैं, समझने में सुविधा रहे इसलिए। तो ये अपना वैसा हो गया। अब इसमें जो अंदर के पदा हैं उसको क्लिक करा तो वो आ गए, उनके देवता के नाम हैं तो ये आ गए। मान लो मर्म को देखना हो, मर्म लाइन को, रेखाओं को, कि कहाँ कहाँ वो कटान बिंदु हैं, तो ये वंश आ गए, उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं ये मर्म हो गए। मान लो इसी में अपने को वास्तु पुरुष देखना हो तो ये वास्तु पुरुष भी आ गया। ये वास्तु पुरुष भी घूमेगा, जैसे जैसे वो दिशा बदलेगी। मान लो मैंने 45 करा तो ये वास्तु पुरुष ऐसा हो गया, उसका सिर यहाँ आ गया, इधर आ गया, ये वंश की रेखाएं सीधी खड़ी हो गई, स्ट्रेट हो गई, है ना। तो ये अपन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है इसका एडवांटेज, कि जैसे मान लो अपने पास कोई ड्राइंग है, अपन ने उसको इंसर्ट करना है, वो अलग से देख लेना कैसे इंसर्ट करते हैं। तो वो ड्राइंग अपने को इंसर्ट करना है तो वो ड्राइंग आपने इंसर्ट कर दी, सुपर इम्पोज हो गई। लाइट डार्क करना हो ड्राइंग को, कौन सा पार्ट कहाँ आ रहा है, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आ रहा है थोड़ा थोड़ा ध्यान में। तो किसी भी ड्राइंग पे काम करना हो, अभी तो वर्गाकार आयताकार के लिए दिखा रहे हैं, बाकी ये जो दूसरे शेप्स हैं, कोई पोर्शन इलांगेटेड है, कुछ बड़ा है, छोटा है, सेंटर अंदर ही होना चाहिए, उसको भी अपन इस तरीके से कर सकते हैं। वास्तु पुरुष को ऑन किया तो वो बैठ जाता है, इसी पे घुमाना हो तो घूम भी जाता है। ठीक है, तो ये तो अपना थोड़ा सा अपन ने एक हिंट देखी
पद विन्यास की, उससे रिलेटेड चीज़ों की। अब जैसे मान लो अपने को इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना हो, गुण पता लगाना हो, ये 32 पद कैसे हैं, तो उसको भी अपन देख सकते हैं। ये 32 पदों की लाइन हो गई। चाहो तो नंबर के फॉर्म में भी देख सकते हैं पदों को, नाम भी देख सकते हैं, अपनी चॉइस है ना, ये अपनी चॉइस है। आ रहा है थोड़ा थोड़ा ध्यान में। नंबर के फॉर्म में देखा। अब ये जो बाहर के पद हैं, इनमें द्वार हो तो क्या परिणाम होता है किस पद का, तो उसको भी अपन ने यहाँ बना रखा है। अभी 0 डिग्री से देख रहे हैं, जहाँ भी द्वार होगा तो उसके रिजल्ट लिख दिए। पद के गुण चाहते हो तो वो भी लिख दिए, कौन सा पद किससे संबंधित है ना, कि ये सोम का पद है, ये मृग का है, ये अदिति का है, ये दीति कह लो, उदिति कह लो, उसका है, ये ईश का है, ये पर्जन्य का है। तो इनके गुण भी अपन देख सकते हैं कि किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा तन मन धन यानी हेल्थ देखना हो तो कौन कौन से सेल से अफेक्टेड है, इस पर भी काम चल रहा है। अभी और भी देखेंगे कौन कौन से सेल सीधे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से सेल सीधे सीधे मन को प्रभावित करते हैं, धन किन किन सेल से निर्धारित होता है। अभी इस पे और काम चल रहा है, थोड़ा पूरा हो जाएगा तो और बताएंगे। इसके अलावा क्या है, ये जो एक एक पद हैं, इनके जो गुण हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, सुधार के उपाय सहित, उस पे काम चल रहा है, अभी बना रहे हैं उसको। तो जैसे मान लो ये ईश का पद है, तो ईश के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके लिए क्या करेक्शंस हैं, उसका क्या भोजन है। फिर 2 नंबर पे गए तो जैसे मान लो ये पद है ना, तो ये 1 है, ये 2 है, नंबर से भी देख सकते हैं अपन, पद के नंबर से, उनके नाम हटा के नंबर से देख लो कि कहाँ क्या हो रहा है। कोई ड्राइंग रखी है अंदर, किस पद में कौन सा गुण है, तो ईश का बना लिया है, पर्जन्य का बनाया है, तीसरा नंबर जयंत का है, उनके उपाय भी लिखे हुए, महेंद्र है, सूर्य है ना, महेंद्र है, सूर्य है, सत्य है, इनके गुण धर्म करेक्शन ये सब अपन ने दिए है ना। ऐसे पूरे 45 देवताओं के बना रहे हैं, अभी 10-12 हो गए हैं। तो इस प्रकार से इन पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब अपन दूसरी शीट इसकी लेते हैं तो इसमें प्लानिंग से रिलेटेड है, तो वही 60x60 का प्लॉट है, और उसमें ये जो जगह है, ये फ्रंट में कितनी छोड़ी, जैसे ये फ्रंट है, इसको हमने बढ़ा दिया, घटा दिया, ये प्लानिंग के काम के लिए। ये फ्रंट की जगह कितनी कम ज़्यादा करना, ये बैक साइड की जगह अभी 5 फीट है यहाँ पर, ये 5 फीट है, 5 फीट, इसको कितनी कम ज़्यादा करना, ये अपने हाथ में। फिर इधर लेफ्ट में अभी 5 फीट है, 5 फीट, उसको कैसे कम ज़्यादा करना, ये अपने हाथ में। फिर ये राइट साइड में अभी 9 फीट है, उसको कैसे कम ज़्यादा करना, ये अपन कर सकते हैं। अब इसका भी मान लो अपने को पद विन्यास करना है बिल्टअप का, तो ये बिल्टअप का पद विन्यास, बिल्टअप ये एरिया है, ये तो प्लॉट था, आसपास जगह छोड़ी इतनी इतनी आगे पीछे। फिर ये बिल्टअप का पद विन्यास, उसके 32 क्षेत्र, अंदर के 12, इनके मर्म बिल्टअप का है ना। फिर मर्म की पोजीशन अभी देखी, इनके मर्म। इसके अलावा ये जो अपन ने अलग अलग कमरे बनाए, यहाँ पर मान लो अभी 60x60 है तो बड़े बड़े कमरे हैं, तो ये जो राइट साइड के रूम्स हैं ये वाले, अभी मान लो ये 10x9 का है, अभी इसको अपने को बढ़ाना है, एक लेंथ है एक विड्थ है, देखो लेंथ बढ़ रही है उसकी, 12 का हो गया। अब ये प्लॉट से बाहर चला गया था तो अपन ने रोक दिया, फिर इसकी विड्थ में अपने पास बहुत जगह, ये विड्थ बढ़ा दी। अब ये सेकंड नंबर स्टेयर्स वाला है, इसको कर दिया, ये इसको करते समय अपन मर्म का ध्यान रखेंगे कि ये मर्म पे दीवार नहीं आना चाहिए, मर्म को ऑन किया, देख लिया अपन ने। फिर ये तीसरे नंबर का रूम, ये किचन वाला,
ये मर्म के पास है तो इसको बड़ा कर दिया, अंदर ले लिया, दीवार नहीं लेना है। फिर ये नेक्स्ट रूम, ये वाला फोर्थ, दिस वन, इसको कम ज़्यादा करके अपन ने सेट किया। इसको भी मर्मा पे दीवार नहीं लेना है, यहाँ ऐसे नहीं बनाना है, बड़ा कर लो या छोटा कर लो। तो लंबाई चौड़ाई उस हिसाब से सेट करी। इसी तरह ये लास्ट वाला रूम ऐसा, और भी कमरे अपन कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड के हैं, ये राइट को बंद कर दिया, लेफ़्ट को रूम से ओपन कर दिया। एक दो एग्जांपल इसके भी देख लो। जैसे ये लेंथ है, ये उसकी विड्थ है। फिर ये सेकंड वाला रूम, लेंथ है, विड्थ है। तीसरा, थर्ड, लेंथ, विड्थ। फिर ये फोर्थ, लेंथ, विड्थ। अभी इसमें वॉल थिकनेस अपन ने काउंट नहीं करी है, वो आपको काउंट करके रखना। तो इस प्रकार से जब अपन काम करते हैं तो अपना काम आसान हो जाता है। तो ये अपन ने इसको बना रखा है, ये लेफ्ट के रूम होगा, राइट के रूम होगा, इनका अपना पद विन्यास हो गया। तो अभी इतना ही कहेंगे, वाणी को विराम देंगे। अपन ने ये बिल्टअप का भी देख लिया, पद विन्यास, मर्मा, और इनको भी देख लिया, है ना। पद विन्यास देखा, मर्मा देखा, ड्राइंग कैसे इंसर्ट करना, और पदों के कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसमें अभी अपन सारे धीरे धीरे जितने भी हैं वो सब ऐड कर देंगे। कहाँ तक है? अग्नि है, पूषा है, वितत है, कौन है ये, यम है, ऐसे यहाँ तक, यम तक कर लिए हैं। पूरे 45 देवता, उनके पद की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके उपयोग, दोष होने पर दूर करने का उपाय। तो ये पद विन्यास जो कि वास्तु का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, उसको अपन इस प्रकार सरल तरीके से, चाहे प्लानिंग करना हो, चाहे प्लॉट की स्टडी करना हो, वो अपन देख सकते हैं। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।